हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से 22 जुलाई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जब आपको फॉलो करने, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जो सबसे पहला पोस्ट रिलीज किया गया है नर्सिंग फील्ड में, उसमें ओटी नर्स की पोस्ट रिलीज की गई है। ओटी नर्स की पोस्ट यहाँ पर 3 रिलीज की गई है, 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 1 पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए और 2 पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपका 12th है साइंस में, 12th आपने साइंस में किया है जिसमें आपका बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स था, उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग है और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बीएससी नर्सिंग के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत मिलने वाला है। इसके अलावा और जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं उसमें यहाँ पर मिडवाइफ की पोस्ट रिलीज की गई है। मिडवाइफ की पोस्ट यहाँ पर 3 रिलीज किए गए हैं, यानी कि 3 पोस्ट मिडवाइफ के लिए रिलीज किए गए हैं, जिसमें 1 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनारक्षित वर्ग के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th साइंस से किया है, उसके बाद आपका जीएनएम है, जीएनएम नर्सिंग आपने किया है, जीएनएम नर्सिंग के बाद आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जीएनएम के बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल उत्तराखंड में, और यहाँ पर ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत आपका पेमेंट मिलने वाला है। सो इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं पंचकर्म नर्स के लिए। पंचकर्म नर्स के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 3 पोस्ट रिलीज किए गए, जिसमें 1 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनारक्षित वर्ग के लिए रिलीज किए गए हैं। इसमें 12th आपका साइंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका साइंस में होना चाहिए, और उसके बाद आपका आयुर्वेदिक उपचारिका का 3 वर्ष 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा के बाद आपका भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम जो रहेगा वो आपका 400 मार्क्स का रहेगा। 400 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो रहेंगे 4 मार्क्स के रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स आपके नेगेटिव किए जाएंगे गलत आंसर के लिए। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे। इसके अलावा 80 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 80 क्वेश्चन आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका नर्सिंग से रहेगा। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न रहेंगे उसमें से कुछ प्रश्न उत्तराखंड राज्य से भी संबंधित रहेंगे। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन और भत्ते आदि जो भी दिया जाएगा। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज आपका 21 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर 42 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका 1 जुलाई 2021 तक काउंट किया जाएगा। सो 1 जुलाई 2021 तक आपका एज 21 to 40 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। अगर आप सरकारी या सरकारी सेवा में हैं तो आपको वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको बैंक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना रहेगा, जो वित्त अधिकारी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के नाम से बनवाना रहेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी अनारक्षित वर्ग के लिए बात की जाए तो 300 रुपीज़ रखा गया है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए भी 300 रुपीज़ है।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 150 रुपीज़ है, यानी कि 150 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति ST में आते हैं तो 150 रुपये, 150 रुपीज़। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो उनके लिए भी 150 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट जो रहेगा वो वित्त अधिकारी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के नाम से बनवाना रहेगा आपको। तो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट से आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ जो आपका फ़ी पेमेंट रहेगा, बैंक ड्राफ्ट रहेगा, वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर अपना बैंक ड्राफ्ट लगाने के बाद उसके साथ जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, उसका सारा डॉक्यूमेंट आपको, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाना रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लगानी रहेगी साथ में। उसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, कुल सचिव उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला परिसर देहरादून 248001। यहाँ पर आपको सेंड करना है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। 16 अगस्त 2021 यानी कि 16 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक यहाँ पर लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ और स्वयं का पता लिखा 3 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट का ओरिजिनल लगेगा। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके फ़ोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट रहेंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, खुद का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट रहेगा, उसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा आपको अपना डाक टिकट लगाना है और उस पर स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा लगेगा। 3 लिफाफा आपको अटैच करना है, 3 एनवलप आपको अटैच करना है। एनवलप पर आपका जो रहेगा डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए और अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए तीनों एनवलप पे। तो आपको उसको भी अटैच करना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट है जो अप्लाई करने का, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है या फिर रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। तो 16 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक आपको पोस्ट कर देना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे हमने बताया कि 16 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है, ताकि जो भी आपका एप्लीकेशन रहे वो जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर टाइम से पहले पहुँच जाए। तो आपको पहले अप्लाई कर देना है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगी, इसलिए आपको वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहना है। यानी कि नियमित रूप से जो भी रेगुलर अपडेट के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।